मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, जो भी मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, और डॉक्टर साहब को मैं आदाब अर्ज़ करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरे कश्मीरी भाइयों की खुशनसीबी है कि ऐसी नेक रूहें यहाँ आएँ और हमें दरस दें, सच्चाई से वाकिफ़ कराएं। यह हमारी खुशकिस्मती, क्योंकि रूहानियत की बात जो है वो इंसान के अंदर की जो परतें हैं जिस पे मैल जन्म जन्म की जमी होती है, ये इजलास, ये मुबारक दिन वो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, अंदर की मैल को साफ करते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि गॉड इज़ वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाबा जी मक्का गए तो वहाँ लोगों ने कहा ये कोई फिर दीवाना फ़कीर आया है यहाँ पे। वहाँ उस वक़्त ये सवाल नहीं था ये किसी सिख कौम से ताल्लुक़ रखता है या किसी और कौम से। उनको तो उस वक़्त सिर्फ देखा गया एक फ़कीर, मस्ताना फ़कीर, इसलिए गॉड इज़ वन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खालिक खलक, खलक में खालिक, वो अल्लाह जो है, खालिक जो है, सारी दुनिया के लिए उसकी रहमत की नज़र है। उसमें हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ 2 मिनट, 1-2 मिनट में बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़े प्यार से, खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुँचा, तो वहाँ पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है, मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, मैं तो कश्मीरी हूँ, फर्स्ट लिया है मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज़ मैं करना चाहता हूँ कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊँ और मैं ज़रा देखूँ और अपनी रूह को खुश करूँ, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहाँ एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। मैं साहब जी से इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें, ये मेरे दिल में बैठी थी बात, कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूँ। जनक सिंह रैली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह रैली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आम तौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारा के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल वो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाजिल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में, और मैं कहूंगा क्यों नहीं। लेकिन आम तौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। हाँ, एहतराम के साथ भाई, अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कहा आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, वो ढूंढते
तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है? मैं बोला किसकी मूर्ति? तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें? तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते रहने दो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते। ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल। और हम मुसलमान कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवातीन नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? मान लीजिए आपकी दवाई का बिल 6,000 रुपए आता है, अब वो सिर्फ 2,000 रुपए हो सकता है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात 2 यंग फाउंडर से हुई। IIT IIM पास आउट थे और उन्होंने मुझे ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जो दवा आप लोग 500 से 600 रुपए तक की लेते हैं, वो मैन्युफैक्चरर सिर्फ 50 या 100 रुपए में बना रहा है। बस ब्रांड्स अपना लेबल चिपका के हमसे अपने मार्केटिंग का कॉस्ट वसूल कर रहे हैं। तो इन जेंटलमैन ने क्या किया कि इन्होंने एक ऐप बनाई, प्लैटिनम RX, जिसके 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी दवा आप लेते हैं, आपको वही दवा, वही सॉल्ट, वही क्वालिटी, वो भी टॉप रिप्यूटेड ब्रांड से सीधा लाकर आपको देते हैं। तो बीच में कोई मिडलमैन नहीं, मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं, और आप बचा लेते हैं 50 से 60% हर मेडिसिन पर। 100% सेफ है। और अब ये लाखों लोगों की पर्सनल फेवरेट ऐप बन गई है, जो लोगों के बहुत पैसे बचा रही है। दोस्तों, इस बार अपनी मेडिसिन प्लैटिनम RX से ऑर्डर करके देखिए, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। जो आज से ही डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करेगा वो मर्सिडीज में घूमेगा, और जो नहीं करेगा वो टेम्पो चलाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि मैडम रोज इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, हमें तो ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, मैडम कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, हमारा बहुत पैसा लग जाएगा। मैडम घर में इतना पैसा नहीं है। भाई हम जो तरीका बताने वाले हैं ना, उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा। तुमको सिर्फ एक काम करना है, डाउनलोड करनी है इंग्लिश सीखो ऐप। अब बोलोगे मैडम ये इंग्लिश सीखो ऐप क्या है? भाई इंग्लिश सीखो ऐप पे ना इंग्लिश सिखाने का एक पूरा कोर्स है। तुम लोग को भाई पहले इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं कि भाई यस सीखना है, नो सीखना है, आई क्या होता है, एम क्या होता है, वॉज वर क्या होता है। उसके बाद सेम सेंटेंस बनाना सीखना है, टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट। फिर उसे बड़ा सेंटेंस बनाना सीखना है, टुडे आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। सब कुछ इंग्लिश सीखो ऐप पे तुम लोग सीख जाओगे। करना क्या है, ये जो फोन पे टिप टिप करते रहते हो ना, रील्स देख रहे हो, लाइक मार रहे हो, शेयर मार रहे हो, ये सब बंद करो। इंस्टाग्राम फोन से डिलीट करके इंग्लिश सीखो। ऐप डाउनलोड करो, रोज सिर्फ 15 मिनट दो। 1 महीने में सबकी इंग्लिश विराट कोहली जैसी हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश अगर सीखनी है ना भाई, तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसका रामबाण तरीका है इंग्लिश सीखो ऐप। अभी इंस्टॉल करें, क्लिक करें और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करो और अभी इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। क्योंकि हम जो कहते हैं हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और ये मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं, अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन, मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस। वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले
वीजा की जरूरत है। वीजा अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए, और वीजा मिलने के पहले कई मुमालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पे सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं कत्ल अच्छी सजा नहीं, आपको अगर सिंगापुर में आने का है रूल फॉलो करने का है, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं, अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। आजकल कश्मीर में मिर्ज़ाई कादियानी लोग बहुत फैल रहे हैं, उनके बारे में तमाम मुसलमानों को आगाह कीजिए कि ये सच्चे मुसलमान हैं या झूठे, उनसे मुसलमान कैसे बच सकते हैं। अब्दुल अजीज सफदर साहब। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाता है। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज़ करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो खातम नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं, और अल्लाह सब जानने वाला है। यहाँ कादियानी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो कहते हैं नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो वो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है रसूल के बानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो बानी है जो आम पैगंबर है, और बहुत से पैगंबर आए। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, और फिर कहते हो खातिमुन नबीन है, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूँगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में